स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शरद पवार का बड़ा दावा, बोले इस महीने गिर जाएगी शिंदे सरकार, चुनाव के लिए रहे तैयार। एक और बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, इनमें से एक था बीजेपी IT सेल का प्रमुख। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी में शामिल होने वाला था कन्हैयालाल का हत्यारा, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। एक और बड़ी अपडेट, सीएम केसीआर का मोदी पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार गिरा दूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सौंध, दीवार फांदकर सीएम के आवास परिसर में घुसा शख्स गिरफ्तार। एक और बड़ी अपडेट, शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा पर बोले आदित्य ठाकरे, कसाब को भी नहीं मिली थी इतनी सिक्योरिटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले जस्टिस ने कहा कोर्ट की आलोचना स्वीकार है, लेकिन जजों पर निजी हमला ठीक नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शरद पवार का दावा, इस महीने गिर जाएगी शिंदे सरकार, चुनाव के लिए रहे तैयार। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। पवार ने यहां रविवार शाम को राकंपा विधायक और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बता दें कि बैठक में शामिल राकंपा के एक नेता ने पवार के हवाले से कहा है कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है, इसलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पवार ने कहा है कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने के बाद उनका असंतोष सामने आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंत सरकार गिर जाएगी। पवार ने यह भी रेखांकित किया है कि इस प्रयोग की विफलता के कारण कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। बैठक में शामिल रहे नेता ने यह भी कहा है कि पार्टी अध्यक्ष राकंपा विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक समय बिताने को कहा। चलिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, इनमें से एक था बीजेपी IT सेल का प्रमुख। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी शहर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पकड़े गए 2 आतंकियों में से एक की पहचान तालिब हुसैन के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर भाजपा का नेता रह चुका है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक तालिब हुसैन को जम्मू प्रांत में इसी साल अल्पसंख्यक मोर्चा के IT और सोशल मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि तालिब को 18 दिन बाद ही पार्टी की सदस्यता से हटा दिया गया। चलिए अगली खबर, सीएम केसीआर का मोदी पर बड़ा हमला, बोले गिरा दूंगा मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खत्म हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं, वहीं विधानसभा स्पीकर का चयन हो चुका है। बता दें कि अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हैदराबाद में जमावड़ा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा है कि हमारे पास 104 विधायक हैं और बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की तरह सरकार गिरा देंगे। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि एक बार गिरा कर दिखाए, हम दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि डरा धमका कर कितनों को डराओगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। बता दें कि हैदराबाद में होने वाली मोदी की जनसभा को लेकर कहा कि आपने अपने साहूकार दोस्त को श्रीलंका में व्यापार का अवसर दिलवाने के लिए क्या क्या किया, ये भी बताइए। टीआरएस प्रमुख केसीआर ने कहा है कि पीएम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। वो काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन का 1 रुपया आया नहीं, उल्टे ये दोगुना हो गया, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि 15 लाख देने की बात कही गई थी, लेकिन 15 पैसा भी नहीं आए। केसीआर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर 7 राज्यों में सरकार गिरा दी। नरेंद्र मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप प्रधानमंत्री नहीं, अपने साहूकार दोस्त के सेल्समैन बनकर रह गए हैं। बता दें कि
केसीआर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैं। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सौंध, दीवार फांदकर सीएम के आवास परिसर में घुसा शख्स गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर शनिवार की रात उस समय भारी सुरक्षा उल्लंघन हुआ जब एक व्यक्ति दीवार फांदकर परिसर में घुस गया। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि वो रात भर परिसर में रहा और पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति को मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर्मचारियों ने हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा में सौंध लगाने की सूचना मिलते ही कमिश्नर विनीत गोयल सहित कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। चलिए अगली खबर। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा पर बोले आदित्य ठाकरे, कसाब को भी नहीं मिली थी इतनी सिक्योरिटी। दरअसल दोस्तों, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर शिवसेना के बागी विधायकों के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम करने को लेकर निशाना साधा। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों के पास के एक लग्जरी होटल से विशेष बसों से विधानसभा पहुंचने पर कहा कि इतनी सुरक्षा तो अजमल कसाब के पास भी नहीं थी। ऐसी सुरक्षा हमने मुंबई में पहले कभी नहीं देखी। तुम डरे क्यों हो? क्या कोई भगाने वाला है? इतना डर क्यों? विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए सीएम बनने का प्रस्ताव पर सहमत होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। शायद आज भाजपा का सीएम होता। उन्होंने कहा है कि आज आइए बागी विधायक शिंदे हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आप कब तक एक होटल से दूसरे होटल में जाने वाले हैं? इन विधायकों को एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना होगा, फिर वो लोगों का सामना कैसे करेंगे? चलिए अगली खबर। नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले जस्टिस ने कहा, कोर्ट की आलोचना स्वीकार है लेकिन जजों पर निजी हमला ठीक नहीं। दरअसल दोस्तों, कोर्ट की आलोचना स्वीकार है लेकिन जजों पर निजी हमले नहीं किए जाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये बातें नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जज जस्टिस JB पारदीवाल ने CN फाउंडेशन द्वारा पूर्व जस्टिस HR खन्ना की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। दोस्तों, दरअसल नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के बाद से जस्टिस पारदीवाला की सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है। इस पर आलोचकों को जस्टिस पारदीवाल ने जवाब दिया। बता दें कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमला एक खतरनाक परिदृश्य की ओर ले जाता है, जहां न्यायाधीशों को ये सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है, बजाय इसके कि मीडिया क्या सोचता है। उन्होंने कहा है कि कानून का शासन भारतीय लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट विशेषता है। जनता की राय को कानून के शासन के अधीन होना चाहिए। पारदीवाला ने कहा है कि हम अधिकारियों के संरक्षक हैं और लोगों को वो बातें बतानी हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। न्यायिक फैसले जमानत के प्रभाव को प्रतिबंध नहीं हो सकते। जस्टिस पारदीवाला ने आगे कहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग अक्सर विशुद्ध कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए किया जाता है।